हिमाचल में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है। हिमाचल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 29 सीट तो वहीं कांग्रेस को 39 सीट मिलती दिख रही है। वहीं आपका यहाँ खाता अभी तक नहीं खुला है, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, हिमाचल चुनाव में कांग्रेस जो है वो बाजी मारती हुई दिख रही है। हिमाचल चुनाव में कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई दिख रही है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और किस तरीके से रुझान आने भी शुरू हो गए हैं, जिसमें कांग्रेस जो है वो बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है। बहुमत से कांग्रेस हिमाचल चुनाव में जो है, हिमाचल प्रदेश में जो है वो सरकार बनाती हुई दिख रही है और इसी के साथ बीजेपी जो है लगातार हारती हुई दिख रही है। तमाम मतगणना के जो रिजल्ट हैं वो आने शुरू हो गए हैं, तमाम रुझान जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं हिमाचल प्रदेश में और उसमें कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से बाजी मारती हुई दिख रही है। आपको तमाम मीडिया रिपोर्ट्स दिखाएंगे, तमाम मीडिया के रुझान दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप न्यूज़ 24 का ये रुझान देखिए, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है वो प्रचंड बहुमत का आंकड़ा जो है वो पार कर रही है। और इसी के साथ तो सुबह से ही जब से वोटों की गिनती शुरू हुई है, रुझान आने शुरू हुए हैं, लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो है वो कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। हालांकि कांग्रेस जो है वो लगातार आगे चल रही है। न्यूज़ 24 का ये रुझान देखिए, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है हिमाचल प्रदेश में उसे प्रचंड बहुमत मिल रहा है। देखिए, हिमाचल में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है। हिमाचल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 29 सीट तो वहीं कांग्रेस को 39 सीट मिलती दिख रही है। वहीं आपका यहाँ खाता अभी तक नहीं खुला है, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। तो देखा आपने किस तरीके से कांग्रेस जो है वो सुबह सुबह हिमाचल प्रदेश में बाजी मारती हुई दिख रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्रचंड बहुमत का आंकड़ा पार करके सरकार बना सकती है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच बराबर की टक्कर चल रही है। लगातार जो है दोनों पार्टियां रुझानों में आगे पीछे होती दिख रही हैं। अब आपको रिपोर्ट्स बताते हैं। जागरण की खबर देखिए, खबर में क्या कुछ लिखा है, तमाम अपडेट्स आपको बताएंगे। हिमाचल चुनाव प्रदेश से कौन सी पार्टी क्या दावा कर रही है और इसी के साथ कौन से पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। जागरण की खबर देखिए, लिखा है हिमाचल में उलटफेर का खेल जारी, फिर बराबर हुई कांग्रेस और बीजेपी। यानी कि लगातार कांटे की टक्कर जो है वो दोनों पार्टियों में चल रही है। कभी कांग्रेस आगे हो रही है, कभी बीजेपी आगे हो रही है, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उसमें दावा यही किया जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बना सकती है, क्योंकि लगातार जो है बहुमत का आंकड़ा रुझानों में ही कांग्रेस ने पार कर लिया है। इसी के साथ खबर देखिए, खबर में लिखा है हिमाचल में 68 निर्वाचन क्षेत्रों में 412 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा। सुबह 8 बजे से 68 विधानसभा सीटों पर मतगणना जो है वो जारी है, वोटों की गिनती हो रही है। शुरुआती रुझान के अनुसार भाजपा व कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं सुबह से, उसमें दोनों पार्टियों के बीच जो है वो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी का खाता यहां पर अभी तक नहीं खुला है। जो रुझान आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, उसमें आम आदमी पार्टी जो है खाता खोलती हुई नजर नहीं आई है। हालांकि कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिख रही है और बीजेपी जो है वो भी कांटे की टक्कर दे रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 एक ही चरण में 12 नवंबर को आयोजित किया गया था। प्रदेश की 68 सीटों पर करीब 66% मतदान हुआ था। चुनाव में कुल 52,92,828 मतदाताओं में से 28,54,945 पुरुष, जबकि महिलाओं की संख्या यहाँ पर है 27,37,845 और 38 थर्ड जेंडर के लोग यहाँ पर मतदान में शामिल हुए थे। अब इसी के साथ आपको बता दें कि किस तरीके से कांग्रेस जो है लगातार बढ़त बना रही है और बीजेपी जो है लगातार कांटे की टक्कर दे रही है। यहाँ देखिए, कुल्लू असेंबली सीट से कांग्रेस की पकड़ जो है वो बरकरार है। कुल्लू विधानसभा सीट पर 5वें राउंड की मतगणना हो गई है। 5वें राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी जो है सुंदर ठाकुर 88 मत से आगे चल रहे हैं। इसी के साथ पावंटा साहिब असेंबली सीट पर भाजपा के सुखराम चौधरी यहां पर आगे हैं। भाजपा के सुखराम चौधरी 3,561 मतों से आगे चल रहे हैं। चंबा असेंबली सीट की बात करें तो यहां से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज नैयर आगे हैं। हिमाचल प्रदेश में मतगणना जारी है। चंबा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज नैयर
346 मतों से आगे चल रहे हैं। दूसरा पच्छाड़ विधानसभा सीट से भाजपा की रीना कश्यप चौथे राउंड में 2168 मतों से आगे चल रही हैं। यहां पर इस सीट से भाजपा की जो है उम्मीदवार वो आगे चल रही हैं। इसी के साथ नहन असेंबली सीट से कांग्रेस के अजय सोलंकी जो है वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के अजय सोलंकी दूसरे राउंड में 628 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो लगातार दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। हालांकि बीजेपी जो है वो अभी भी यही दावा कर रही है कि सरकार जो है हम ही बनाएंगे हिमाचल प्रदेश में, और गुजरात का भी आप रुझान देख रहे हैं जिसमें बीजेपी को जो है कहीं ना कहीं तक बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने अभी तक खाता जो है वो नहीं खोला है, और इसी के साथ जो रुझान आ रहे हैं, शुरुआती रुझान आ रहे हैं मतगणना के बाद, वोटों की गिनती के बाद, उसमें कांग्रेस जो है वो बहुमत की सरकार बनाती हुई हिमाचल प्रदेश में देखी जा सकती है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की शिमला विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी 1500 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुल्लू असेंबली सीट की बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस प्रत्याशी सुंदर ठाकुर जो है वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सुंदर ठाकुर 1402 मत से यहां पर आगे चल रहे हैं। इसी के साथ दूसरी तरफ शिमला रूरल असेंबली सीट की बात की जाए तो यहां से भी कांग्रेस के विक्रमादित्य जो है वो विक्रमादित्य सिंह आगे चल रहे हैं। शिमला की ग्रामीण विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे व कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 7233 वोट मिले हैं और वो आगे चल रहे हैं, जबकि भाजपा के उम्मीदवार को 4344 वोट मिले हैं। तो यहाँ इस सीट से भी कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। इसी के साथ आपको न्यूज़ 18 का एग्जिट पोल दिखा देते हैं, जिसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि शुरुआती रुझान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस जो है वो बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई दिख रही है। रुझान देखिए न्यूज़ 18 का, जिसमें लिखा है हिमाचल प्रदेश की शुरुआती रुझान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर, मंडी के 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी को बढ़त। तो दोनों पार्टी जो हैं कभी बढ़त बना रही हैं तो कभी पीछे हो रही हैं, लेकिन जो रुझान है उसमें बहुमत का आंकड़ा जो है वो कांग्रेस ही पार कर रही है। खबर देखिए, इसमें लिखा है शिमला हिमाचल प्रदेश में शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बढ़त है, लेकिन बीजेपी भी ज्यादा पीछे नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि आज दोपहर तक नई सरकार को लेकर चुनावी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएंगी। दोपहर तक जो है वो मतगणना पूरी हो जाएगी और साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही है। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 1985 के बाद से किसी दल ने लगातार 2 विधानसभा चुनाव नहीं जीते, और अगर भारतीय जनता पार्टी ये जीतती है तो ये एक तरीके से जो है इतिहास बन जाता है। इसी के साथ धर्मशाला सीट से सुधीर शर्मा आगे चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला विधानसभा सीट से कांग्रेस के सुधीर शर्मा जो है कांग्रेस उम्मीदवार वो आगे चल रहे हैं। सीट बेहद ही खास मानी जाती है। यहां से भाजपा ने राकेश चौधरी को मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने सुधीर शर्मा और आम आदमी पार्टी ने कुलवंत राणा को चुनावी दंगल में उतारा है। देखिए दोस्तों, हिमाचल चुनाव जो है उसमें कांग्रेस और बीजेपी जो है उनकी दोनों की जीत माने रखती है, क्योंकि चुनाव से पहले दोनों पार्टियों में भारी बगावत हुई है। बीजेपी में भारी बगावत हुई है, कई प्रत्याशी उम्मीदवार जो हैं वो नाराज हो गए टिकट को लेकर के, और किस तरीके से जो है लगातार बगावत हुई। कई बीजेपी के लोगों ने, विधायकों ने ये कहा कि हम जो है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और किस तरीके से जो है लगातार बीजेपी को उन्होंने चेतावनी भी दी। और इसी के साथ कांग्रेस में भी बगावत देखने को मिली, और इसी के साथ जो आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं वो भी बेहद दिलचस्प है, जिसमें लगातार जो है दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ये आंकड़ा देखिए आप, जिसमें बताया गया है कि देखिए बीजेपी को यहाँ पर 29 सीटें मिल रही हैं। यहां पर एक बार आप देखिए तस्वीर के किस तरीके से जो है शुरुआती रुझान आए हैं, जिसमें बीजेपी को जो है 29 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इसी के साथ कांग्रेस को 36 सीटें और आम आदमी पार्टी को यहां पर 0 है, खाता भी नहीं खुला है, और अदर्स जो हैं उनको 3 सीटें मिल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती रुझान में कांग्रेस जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है, और इसी के साथ किस तरीके से जो है बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि कांगड़ा जो है, कांगड़ा में यह कहा जाता है कि कांगड़ा में जिस दल को अपना जनादेश दिया उसी की सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में बनती है। अब कांगड़ा को लेकर क्या कुछ चीजें हैं वो आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा सीट पर देश की निगाहें लगी हुई हैं।
सूबे में साल 1985 से लेकर अब तक के 37 साल के इतिहास में कांगड़ा ने जिस दल को अपना जनादेश दिया है, सरकार उसी की बनी है। जाहिर है कि इस बार भी कांगड़ा ही किंग मेकर की भूमिका निभाएगा। आंकड़े बताते हैं कि एक बार जिस दल को कांगड़ा जिले ने सत्ता का स्वाद चखाया है, दूसरी बार उसी दल को सत्ता से दूर भी करा दिया है। यानी कि यहां पर बीजेपी के लिए एक चेतावनी है कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार जो है वहां पर पहले थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि बीजेपी की सरकार दोबारा बने, क्योंकि जिस तरीके से किंग मेकर की भूमिका कांगड़ा निभा रहा है, वो चाहे तो बीजेपी को मजा भी चखा सकता है। और इसी के साथ किस तरीके से जो है लगातार आपको तमाम अपडेट्स हमने आपको दिखाई और किस तरीके से ये भी बताया कि शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं उसमें कांग्रेस जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाती हुई दिख रही है। 36 का आंकड़ा जो है वो पार करती हुई दिख रही है। वहीं बीजेपी जो है लगातार आगे पीछे हो रही है, लेकिन देखना ये होगा कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बाजी जो है वो कौन मारता है। आप इन रुझानों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।